let S with the series summation 1 upon 2k minus 1 2 raised to the power 2k minus 1 and T with the series summation 3k minus 4 upon 3k plus 2 whole raised to the power k plus 1 divided by 3। तो ये दो सीरीज एस ओ टी आपको गिवन है और आपको क्या बताना है, बोथ द सीरीज एस एंड टी आर कन्वर्जेंट, एस इज कन्वर्जेंट एंड टी इज डाइवर्जेंट, एस इज डाइवर्जेंट एंड टी इज कन्वर्जेंट, बोथ एस एंड टी आर डाइवर्जेंट। तो आपको जो यहाँ पर ये दोनों सीरीज है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है और कौन सी डाइवर्जेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है। तो मैं सबसे पहले एस के लिए बात करूंगा। तो अगर एस कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट ऑफ यू एन फॉर एस एन, इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यू एन बोलिए या यू के बोलिए, क्योंकि यहाँ पर के टर्म्स में है तो मैं इसका यू के लिख लेता हूं। तो लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2k माइनस 1 रेज टू द पावर सॉरी इंटू 2 रेज टू द पावर 2k माइनस 1 ये है। और अगर मैं k टेंस टू इन्फिनिटी कर देता हूं तो ये यहाँ पर क्या आएगा, ये इन्फिनिटी इंटू 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, तो फाइनली क्या है इन्फिनिटी आएगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि s जो है कन्वर्जेंट हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए मैं इसमें कोई टेस्ट अप्लाई कर देता हूँ, चाहे कंपैरिजन टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट, किसी भी टाइप का मैं इसमें टेस्ट अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है 1 अपॉन 2k माइनस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2k माइनस 1 यहाँ पर ये है। तो ये जो आपका होगा ये लेस देन होगा 1 अपॉन, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होता है वो छोटा बनाता है। अगर डिनोमिनेटर में यानी कि डिनोमिनेटर मीन्स डी में जैसे ही आप लार्ज करते हैं तो उसका जो 1 अपॉन डी होता है वो स्मॉल होता है। तो अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं, यहाँ पर अगर स्मॉल करूंगा डी को, तो ये 1 अपॉन डी जो होगा ये बिग होता चला जाएगा यानी कि बिगर होता चला जाएगा। तो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, तो ये क्या होगा 2 रेज टू द पावर 2k माइनस 1 इस तरह कर देता हूँ। यहाँ से जो मैंने था ये 2k माइनस 1, क्योंकि ये भी पॉजिटिव टर्म है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो अभी ये क्या हो गया, थोड़ा स्मॉल हो गया इसका डिनोमिनेटर और ये थोड़ा इसका जो रेसिप्रोकल है वो इस तरह से मैंने किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशियो हाफ, इसका कॉमन रेशियो हाफ है तो ये कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, यानी कि समेशन ऑफ दिस और ये, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपकी ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से तो हमें एस के बारे में पता चल गया है कि एस तो कन्वर्जेंट है। अब हमें जो पता करना है वो टी के बारे में पता करना है। तो हमारी जो टी है वो कुछ इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पर टी के लिए देख लेते हैं, टी भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो क्या तो ये कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी, या ये डाइवर्स करेगी। तो यहाँ पर इसके अगर ये कन्वर्स करेगी तो इसकी जो लिमिट होगी लिमिट वो जीरो होगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी लिमिट क्या है। तो लिमिट ऑफ क्योंकि ये के टर्म्स में है तो मैं यू के लिख लेता हूँ, यू के और k टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो यू के है वो क्या है आपका लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी 3k माइनस 4 और 3k प्लस 2 रेज टू द पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में मैं विद इन ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ और ये डिनोमिनेटर है। तो सॉरी न्यूमरेटर जो है वो एक पॉलिनोमियल है और इसका जो हायर डिग्री का कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री वो क्या है 3, और ऐसे डिनोमिनेटर में भी। तो इसका जो लिमिट है वो इनसाइड द ब्रैकेट जो होगा वो 1 होगा, और अगर हम पावर की बात करें तो ये k चला जाएगा यानी कि 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो इसकी जो हम लिमिट निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, हम लेट करेंगे L इक्वल टू लिमिट
ऑफ 3k-4 अपॉन 3k+2 एंड रेज टू द पावर k+1 डिवाइडेड बाय 3। जब भी हम इस तरह से एल इक्वल टू दिस करेंगे और फिर लोग ले लेंगे, लोग इसलिए लेंगे क्योंकि ये पावर में है, तो ये हमारा जो मोटिव होता है इसको हमें मल्टीपल में लाना होता है, यानी कि जैसे a इंटू बी, और फिर हम अरेंज करके हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म ऑब्टेन करते हैं, और फिर इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी लिमिट आती है, क्योंकि बोथ साइड हम लोग लेते हैं, log L इक्वल टू वॉट एवर द लिमिट, आइदर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो जब हम L निकालेंगे तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो e रेज टू द पावर पॉजिटिव नंबर, ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, और ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि e का जो वैल्यू होता है वो 2.714 आई थिंक कुछ इस तरह से होता है। और अगर नेगेटिव आता है तो 1/e, ये लेस देन आपका 1 हो जाएगा, और जीरो भी आता है तो e रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो वॉट एवर द लिमिट, यहाँ पर जो L आएगा वो क्या आएगा, e की टर्म्स में आएगा, यानी कि आपका कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो नॉट इक्वल टू जीरो आने की वजह से हमें ये पता चल गया है कि ये जो t है ये क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट। S हमारा कन्वर्जेंट है और t हमारी डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इस बात को कहते हैं, यहाँ पर तो कहते हैं ए ऑप्शन की बात करें, बोथ द सीरीज एस एंड टी आर कन्वर्जेंट, तो ये रॉन्ग हो जाता है। बी ऑप्शन की बात करते हैं एस इज कन्वर्जेंट एंड टी इज डाइवर्जेंट, ये सही हो जाता है। सी ऑप्शन की बात करते हैं एस इज डाइवर्जेंट, तो ये गलत हो जाता है यही। और बोथ द सीरीज आर डाइवर्जेंट, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि एस हमारी कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर जो है आपका एक ही ऑप्शन ट्रू है और वो है ऑप्शन बी।